Namaste and welcome to this episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which is science or study of fake lie or imagination. हमारे साथ जुड़े हैं author of Krishna series योगेश्वर गोपेश्वर and third one is coming also. और बहुत ही one of the most respected shows from India and काफी popular भी है. So you all know him very well and so please join in big numbers and let us discuss the Sanatani world. So let us welcome अपने संजय दीक्षित जी. संजय दीक्षित नमस्कार. नमस्ते नमस्ते। आजकल सनातनी सनातनी हर जगह फेमस हो गया है. So आपका भी उसमें काफी योगदान है। नहीं थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ but my last book actually proves that the Sanatan was on every single continent. मैं चाहता हूँ कि लोग उसको पुराने नामों से ही बुलाएं. अभी ऑस्ट्रेलिया को शालमली बुलाना शुरू करें, साउथ अमेरिका को पुष्कर बुलाना शुरू करें, तो धीरे धीरे थोड़ा और भी चेंजेस आएगा क्योंकि सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने उनको नाम दिए हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया ला ऑस्ट्रालिस और फिर अमेरिका भी नाम दे दिया पोर्चुगीज के ऊपर. तो तो आई थिंक पीपल शुड कॉल द ओरिजिनल नेम्स. थोड़ा इक्षुरस सागर, क्षार सागर, सुदोक सागर, ये सब नाम लेने भी शुरू करने चाहिए थोड़ा बहुत. उसके लिए तो पहले आपको वोक अमेरिका को टैकल करना पड़ेगा ना। आपके शो में बहुत कुछ ज्यादा ही बोल गया था लास्ट टाइम में. एनीवे संजय जी, ये जो फिनोमिनन है सनातन वर्ल्ड का, यू हैव रिटन सो मेनी बुक्स. आपका खुद का भी रिसर्च बहुत अच्छा है, इस्लाम के ऊपर भी आपका रिसर्च अच्छा है. तो ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल भी है कि नहीं है क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट तो कुछ बोलती नहीं है इसके ऊपर. देखिए, भारतीय सरकार जो है और जो हमारा जो संविधान भी है भारत का, वो एक प्रकार से वो भी पश्चिम की ही देन है। क्योंकि हमारा संविधान अंततः क्या है, भारत का संविधान जो है वो 80% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। अब जब 80% आप एक ऐसे संविधान पे चलेंगे जो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाया था, तो आप भी जो है वो विली निली जो पश्चिम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को अधिक प्रचारित करेंगे। और ये आपने देखा है, अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण या पंच प्राण जिनको वो कई बार कहे जाते हैं, वो जब बात उनकी की थी तो उसमें एक प्रमुख बिंदु था मानसिक गुलामी से मुक्ति। और वो इसी कारण से था क्योंकि ये जो मानसिक गुलामी, मानसिक दासता, कई सौ वर्षों की गुलामी के बाद हमारा जो अभिजात्य वर्ग था, यानी जो एलीट्स थे, वो एलीट्स पूरी तरह से जिसको कहें कि मैनेज्ड या कॉम्प्रोमाइज्ड होकर वो एलीट्स जो थे वो उन्होंने इन विदेशी आक्रांताओं के साथ में मिलकर भारतीयों के ऊपर शासन किया। और यही जो लोग थे, ये जो डील मेकर्स थे, इन्हीं के हाथ में बाद में शासन चला गया। तो इसलिए भारत सरकार तो क्या कहेगी। ये जो अभी हम लोग एटलीस्ट एज एनआरआई हम लोग देखते हैं एज एनआरआई, जब से मोदी जी की सरकार आई है हम लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस हुआ है. अमेरिका में और अदर कंट्रीज में भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है कि पहली बार कोई भारतीय लीडर है जो मास स्केल में पॉपुलर है. और ये लोकल पॉलिटिशियंस को समझ में आता है, इसलिए वो हाउडी मोदी रैली भी हुई और बाइडेन ने भी जो खुल के सत्कार किया, तो अक्रॉस द पार्टी लाइन्स है. लेकिन एक तरह से हम लोग देखते हैं, आपने तो बहुत शोज किए हैं इसके ऊपर, मैंने आपके शोज काफी देखे हैं इतिहास के ऊपर. अ, उसमें एक चीज आता है कि एक देयर इज ए इनहेरेंट इनसिक्योरिटी इन द वेस्ट अगेंस्ट हिंदू कल्चर, पगान कल्चर, शमन कल्चर, जिससे उसको नेगेटिव पब्लिसिटी किया जाता है. एंड वी हैव नॉट डन एनफ वर्क टू काउंटर दैट थ्रू एजुकेशन, थ्रू कंटेंट. मेरा तो छोटा सा गिलहरी प्रयास रहता है व्हेन आई रिसर्च दीज बुक्स एंड राइट देम.
लेकिन व्हाट इज द मेन रीजन दैट व्हाई वी आर नॉट एबल टू फोर्सफुली, जैसे हमारी एम्बेसीज ये नहीं करती है कि हिंदू वीक एम्बेसी घोषित करे, ये एम्बेसी बोले, कमेंट करे लोकल, जैसे अमेरिकन एम्बेसडर जो होते हैं ये सारे इंडियन ऑफिशियल्स को मिलते हैं, उनका पूरा स्टाफ। तो वो वी डोंट सी दैट प्रोएक्टिवनेस फॉर सनातन धर्म और कॉन्फिडेंस वी डोंट सी इन एनी इंडियन एम्बेसी। मैं आपको पूरे का उदाहरण थोड़ा बाद में बताऊंगा, बट आई दिस इज व्हाट आई थिंक। व्हाट डू व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? वही वाला जो है ना एक जिसको हम कहें एक हीन भावना भरी हुई है हमारे यहाँ मानसिक गुलामी के कारण, और उस हीन भावना के कारण हम अपने इतिहास को, अपने जो हमारे जो हमारे आदि पुरुष हैं उनको, उन सबको हम अ, गौरव से उनका नाम लेने में भी हिचकिचाते हैं। इसको हम कहेंगे सेल्फ एस्टीम या आत्म गौरव जो है, जो हिंदू आत्म गौरव है, उसकी भावना जो है वो बहुत संकुचित हो गई है। वो प्रबल होने के स्थान पर वो बहुत संकुचित हुई है, लेकिन वो आत्म गौरव, आप तो चूंकि अमेरिका में रहते हैं तो आपने स्वयं देखा होगा कि अमेरिका में जो भारत रहते हैं या भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनका आत्मगौरव 2014 के बाद बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? या आप बेहतर बता सकते हैं। और उसी आत्मगौरव में जब वृद्धि होती जाएगी उत्तरोत्तर, तब हम देखेंगे कि उस आत्मगौरव के कारण, उस आत्मगौरव के आधार पर फिर हम अपनी जो थाती है, जो हमारी विरासत है, उस पर भी हम गर्व कर सकेंगे। अभी पहली बार आप देखिए 75 वर्ष में पहली बार भारत ने एक क्लियर लाइन ली है। अभी जो इस समय जो हमास और इसराइल का युद्ध चल रहा है, बल्कि मैं कहूँगा अरब इजरायली युद्ध है, क्योंकि आज जैसा कि समाचार मिल रहा है कि आज तो लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इत्यादि ने भी आक्रमण कर दिया है इसराइल के ऊपर। तो ये वही वाली बात है। और इसमें जैसे-जैसे आत्मगौरव में वृद्धि होगी, हमारा जो आत्माभिमान है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। तब हम अपनी विरासत को लोगों के सामने प्रदर्शित करने में हिचकिचाएँगे नहीं, अपितु बहुत गर्व से प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल आपने अभी करंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करी। मैं इसके पहले आपको यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में लेके जाता हूँ कि यूक्रेन में आपके बहुत सारे शोज़ भी हैं उसके ऊपर, एंड वी हैव सीन कि इंडिया ने कितना इंडिपेंडेंट स्टैंस लिया वहाँ पे, व्हिच वेस्ट डिड नॉट लाइक। तो और बहुत सारे एक्शंस नहीं ले पाया वेस्ट बिकॉज़ ऑफ द डिपेंडेंस ऑन मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग शिप रिफ्यूलिंग ऑफ अमेरिकन शिप्स ऑन इंडियन पोर्ट्स, ये चल रहा है, एंड दे कुड नॉट टेक एनी एक्शन। सो सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स का जो सिलसिला जो चला यूक्रेन से, एंड डू यू थिंक देयर इज ए मास मूवमेंट इन द वेस्ट टू टीच इंडिया अ लेसन? देखिए, ये मन ही मन तो चाहते हैं। ये अलग बात है कि इस समय जिसको हम कहते हैं कि जो उनकी जो उनका जो इंटेंशन है और उनकी जो कैपेसिटी है, उसमें थोड़ा-सा मिसमैच हो गया है। यदि यही चीज़ 20 वर्ष पहले हुई होती, तो 20 वर्ष पहले ना तो भारत ने ये स्टैंड लिया होता, और यदि यह स्टैंड ले लिया होता, तो निश्चित रूप से उसको कोई न कोई पाठ पढ़ाने का प्रयास किया जाता। आपको ध्यान है कि किस तरह से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु विस्फोट किया था, तो किस तरह से पश्चिम ने सैंक्शंस लगा दी थी, सभी ने लगा दी थी, यहाँ तक कि रशिया को भी लगानी पड़ गई थी, आपको यदि याद हो। करेक्ट। वो अकेला एक ऐसा अवसर रहा है जिसमें रशिया भी भारत के विरुद्ध खड़ा हुआ था, पश्चिम के दबाव के कारण। और उस समय आपको पता है कि 90s में तो रशिया जो था एक तरह से पूरी तरह से पश्चिम का गुलाम बना हुआ था। ये तो पुतिन के आने के बाद वहाँ स्थितियाँ बदली। पुतिन के पहले ये जो आपका येल्त्सिन था या उसके पहले जो थे, वो सब के सब गुलाम थे। तो अब पश्चिम की जो देखिए, जो पश्चिम की विचारधारा है,
मैं तो ये कहता हूँ कि जो अब्राहमी जो विचारधाराएँ हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं या जो अब्राहमी मज़हब हैं, वो 3 नहीं 4 हैं। देखिए हम जूडाइज़्म को, क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को तो हम मानते हैं अब्राहमी हैं। लेकिन साथ में ये जो कम्युनिज़्म है, ये भी एक अब्राहमी मत ही है। बिल्कुल। और इसके जो अलग-अलग जो वेरिएंट हैं, जो कभी पोस्ट मॉडर्निज़्म बन जाते हैं, कभी कल्चरल मार्क्सिज़्म बन जाते हैं, कभी प्रोग्रेसिविज़्म बन जाते हैं, कभी नियो स्ट्रक्चरलिज़्म बन जाते हैं। ये सब जो ये बनते हैं, अलग-अलग रूप जो लेते हैं, वो अलग-अलग रूप जो है, वो उसी अब्राहमी मत के ही हैं। क्योंकि अब्राहमी मत क्या है? अब्राहमी मत ये है कि भई एक मसीहा, एक किताब और एक मज़हब। तो कम्युनिज़्म क्या है? एक मसीहा है उसका, कार्ल मार्क्स, एक किताब है उसकी, डास कैपिटल और एक मज़हब है उसका। और उस मज़हब का उद्देश्य क्या है? उस मज़हब का उद्देश्य भी वही है, जो बाकी अब्राहमी मतों का है। यानी कि पूरे विश्व पर अपने मत को थोपना। ये यहूदियों में नहीं है, क्योंकि ना तो यहूदियों की इतनी संख्या है और फिर वो 2000 2500 साल का जो उनका वनवास रहा है या अज्ञातवास रहा है, उसमें जो है उन्होंने अपनी ने एक ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू डेवलप कर ली या करनी पड़ी उनको, ये स्थिति उनकी आई। तो फिर ये यहाँ आपका क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और कम्युनिज़्म और उसके जो वेरिएंट्स हैं, उनका सबका एक ही काम है। वो ये है कि अपने मत को पूरी दुनिया पर स्थापित करना। अब उसके लिए यदि कैपेसिटी ना हो, तब फिर उसको वो राउंड अबाउट वे से करते हैं। इस समय भी जैसे आपने देखा होगा कनाडा के सिलसिले में जिस तरह से भारत को जो है वो लपेटने का प्रयास किया गया, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से मुँह की खाए, पूरी तरह से असफल रहे। असफल इसलिए रहे क्योंकि भारत को इस समय वो किसी भी तरह से अनदेखा नहीं कर सकते। पश्चिम की जितनी आवश्यकता भारत को, उससे अधिक भारत की आवश्यकता पश्चिम को है। राइट। तो स्थितियाँ इस प्रकार से बन रही हैं और ये जो मत हैं, जो अब्राहमी मत हैं, वो आप भी जानते हैं कि वो ब्लाइंड बिलीफ पर आधारित हैं। उनकी एक अपनी एक धारणा है कि वो बेस्ट हैं, सत्य केवल उन्हीं के पास है, किताब केवल उन्हीं के पास है, जो कुछ किताब में लिखा हुआ है वही सच है, उसके बाहर जो कुछ है वो सब झूठ है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो किताब में लिखा है वो सच है। तो ये सारे के सारे ये जो हैं, ये एंटी साइंस भी हैं, आप ये अगर देखें जाके तो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और साइंस जो है वो एंटी रिलीजन रहा है। एंटी रिलीजन मतलब एंटी एब्राहमिक रिलीजन। साइंस जो है और जो साइंटिस्ट हैं, वो कभी भी सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं रहे हैं, जिन्होंने भी सनातन धर्म को समझने का प्रयास किया है। लेकिन एंटी एब्राहमिक रिलीजन इसलिए चला जाता है वो, क्योंकि उसको ये देखता है कि भई ये एम्पिरिसिज्म को, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको तो ये मानते ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि भई प्रत्यक्ष प्रमाण यदि ये कहता हो कि धरती गोल है और किताब में लिखा है कि धरती चपटी है, तो धरती चपटी ही होगी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि केवल इस्लाम में यह समस्या है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि क्रिश्चियनिटी में भी पूरा का पूरा जो है एंटी एवोल्यूशन मूवमेंट्स हैं, एंटी राउंड अर्थ मूवमेंट्स हैं, फ्लैट अर्थ मूवमेंट्स हैं, सब है इसमें। क्योंकि बिल्कुल। डॉगमा यही कहता है। ये तो धीरे-धीरे रिलिजनाइजेशन हुआ है वेस्ट का। आप भी जानते हैं कि यूएसए में आजकल जो है वो कितने सारे लोग वो अपने आप को रिलीजियस ना कह के कहते हैं कि साहब स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। करेक्ट। तो जो स्पिरिचुअल और नॉट रिलीजियस हैं, ये इंक्वायरी वर्क करने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बेसिकली 2 तरह के सिस्टम्स हैं। एक तो है बिलीफ सिस्टम्स और दूसरे हैं इंक्वायरी सिस्टम्स।
तो जो सनातन धर्म है वो इंक्वायरी सिस्टम्स में सबसे प्रमुख है। सबसे प्रमुख, दैट्स राइट। और बाकी जो मैंने आपको जो बताया 3 और चौथा ये आपका जो कम्युनिस्ट और उसके वेरिएंट्स, ये सब बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो जो बिलीफ सिस्टम्स हैं वो इंक्वायरी सिस्टम्स को पसंद नहीं करते। इंक्वायरी सिस्टम्स जो हैं वो बिलीफ सिस्टम्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको उनसे कोई समस्या नहीं है कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारी ये बिलीफ है, चलो इसकी इंक्वायरी करते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं। लेकिन जो बिलीफ सिस्टम वाले वो कहेंगे ना, आप हमारी बिलीफ को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जैसे ही ये बात आती है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते तो वो एंटी साइंस हो गए सीधे सीधे। और जो इंक्वायरी सिस्टम है वो साइंटिफिक जो मेथड है उसके अधिक निकट है। ये जो समस्या है, बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो आपको आज रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। भारत यदि उतना ही दुर्बल हो जितना वो 3 सदी पहले था, तो भारत के साथ आज भी ये वही व्यवहार करेंगे जो इन्होंने 3 सदी पहले किया था। आप कैलिफोर्निया में बैठे हैं और जो कुछ एंटी कास्ट बिल में हुआ, क्या वह 18वीं शताब्दी के भारत की पुनरावृत्ति नहीं थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, करेक्ट। आपने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बोले एंड यू समराइज वेरी वेल कि आपने जो 4 फ्रंट्स की बात करी, 4 फ्रंट्स, जो 4 फिलोसॉफिकल ग्रुप्स हैं। मैं इसमें प्योर रिसर्च को भी थोड़ा एक्सपोज करूंगा, क्योंकि प्योर रिसर्च नीड्स टू बी एक्सपोज बाय सनातनी ग्रुप्स और पीपल हु आर इन द यूएस हु वांट टू स्टडी डेटा। क्योंकि उसमें बहुत सारे, मैंने उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, मैंने समरी रिसर्च किया है कि व्हाट दे डू इज व्हेन दे डू ए सर्वे, वो जबरदस्ती लोगों को फिट करते हैं क्रिश्चियन ग्रुप्स में, एग्नोस्टिक, प्रोग्रेसिविज्म या लूथरन चर्च और इनका प्रेस्बिटेरियन और ऐसे करके डालते हैं टू शो देम क्रिश्चियन। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन को पूछेंगे, मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन जो हमारे गांव में रहते हैं, जो शहरों से दूर रहते हैं, दे विल कॉल देमसेल्फ स्पिरिचुअल मोर, एग्नोस्टिक मोर। लेकिन नोबडी हैज लेफ्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भगवान नहीं है, भगवान है लेकिन सबके एक है, विच इज ओनली ए वैदिक थॉट। वेदों के बाहर ये थॉट कहीं पे है ही नहीं किसी कल्चर में। ओनली इन द वेद भगवान को एक बोला गया है, उसको अनेक रूप से आप देख सकते हैं, विधाय में श्रूयते, अनेक लोग उसको समझ सकते हैं। सो दिस थॉट इज गेनिंग मोमेंटम। और सनातन जो कल्चर है हमारा, दैट इज अलायंस विद द नेटिव अमेरिकन कल्चर, नेटिव मीसो अमेरिकन कल्चर, नेटिव यूरोपियन कल्चर, हर जगह अलाइन करता है। बिकॉज सूर्य चंद्र की पूजा हर जगह हर नेटिव कल्चर्स में होती है, इंक्लूडिंग नेटिव अमेरिकन। लेकिन सुषमा स्वराज जी के अलावा, सुषमा स्वराज जी वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंस्पायर मी ऑन दिस लाइन। मैं जब उनको मिला था प्रभारी भारतीय दिवस 5-6 साल पहले, 2015 आई थिंक, 2015 आई मेट। तो 2015 में उन्होंने मुझे बोला कि आदित्य जी अगर कोई कार्य करना है तो नेटिव्स के लिए करिए, क्योंकि वो हमारे सनातनी लोग हैं। और उस एरिया में काम, मेरे को बहुत प्रोत्साहन वहां से मिला मुझे। आई विल वेरी एडमिट, पब्लिकली बताऊंगा मैं लोगों को कि मेरा 1.5 घंटे में उनके साथ बैठा था, और वो हम लोग यही बात कर रहे थे रोमानी लोगों के बारे में, जिनको 2006-2007 में सुषमा स्वराज वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज देम एज इंडियन ओरिजिन पीपल और हिंदू ओरिजिन पीपल। और बाद में काफी रिसर्चेस हुई और प्रूव किया गया कि राजस्थान से बाहर गए हैं और यहाँ से कहीं से बाहर गए। बट देर आर लॉट ऑफ अदर कम्युनिटीज ऑल्सो विच वी नीड टू ब्रिंग इन टू आवर फोल्ड, जैसे मलेशियन, फिलिपिनो का तो आपको भी अच्छी तरह मालूम है कैसे 100 साल में उनको गले में अब्राहमिज्म की गुट्टी फैला दी गई थी। एंड द सीबू आइलैंड एंड अदर आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस आर स्टिल रिवोल्टिंग अगेंस्ट दैट। अभी भी वहाँ पुराने मंदिर है, और वहाँ पे पांडवों का एक मंदिर भी है जिसको उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दिस इमर्जिंग भारत, व्हाट शुड वी डू? आपका चैनल तो बहुत काम करता है, आप भी बहुत काम करते हैं। व्हाट वी शुड डू कलेक्टिवली टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ओन पीपल विच वर फॉरगॉटन बाय द हिस्टोरियंस, जो कि हम लोग अपने चैनल में प्रूव किया है किस तरह कुछ लोगों ने गलत हिस्ट्री जस्ट मन से लिखी है ताकि वो लोग को उनको लोग उसको पढ़ाएं। सो हाउ कैन वी डू दैट राइट नाउ इन टुडेज टाइम यूजिंग इंडियाज पॉपुलैरिटी? देखिए, ये बहुत लंबा एक स्ट्रगल है। मैं इसलिए कहूँगा कि
आप ये समझ लें कि मैकॉले के समय से या उससे पहले के समय से लगभग 200 वर्ष अब हो चुके हैं। 200 वर्षों से एक इंडोलॉजी नाम का एक डिसिप्लिन काम कर रहा है, जिसको मैं मानता हूँ कि ये मोस्टली फेक डिसिप्लिन है। क्योंकि जब पहले-पहले यूरोपियंस आए थे और यूरोपियंस का कॉन्टैक्ट भारतीयों के साथ हुआ था, भारतीय भाषाओं के साथ हुआ था, भारतीय शास्त्रों के साथ हुआ था, तब वो इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि वो पूरी तरह से भारत को रोमांटिसाइज़ करने लगे थे। उनको आप याद है आपको उनको रोमांटिक्स कहते थे, शोपेनहावर जैसे लोग। जो बाद में चर्च ने इनको कन्वर्ट करने के लिए काम किया। क्योंकि जैसा कि चर्च की आप जानते हैं कि चर्च जो है वो नॉन क्रिश्चियंस को अपना एनिमी ही मानता रहा है। यद्यपि आज के युग में लोग इस्लाम को कहते हैं कि भाई इस्लाम ट्रीट्स एवरीबॉडी एज़ एन एनिमी, लेकिन चर्च की पोज़ीशन कोई इससे अलग नहीं थी, कोई बिल्कुल डिफरेंट नहीं थी। तो यहाँ उनका शासन रहा। जब से ये इंडोलॉजी का डिसिप्लिन आया उसके बाद से करीब 150 वर्ष उनका शासन रहा और 125 वर्ष मान लें, क्योंकि इसके ओरिजिन आप 1825 के आसपास माने, और 1825 से लेके 1947 तक उनका शासन था और वो 75 वर्ष जो है वो उनके गुलाम जो है वो काम कर रहे हैं। ये तो आप ये समझें कि लगभग 1910 या 1912, या जब मैं ये कहूँ कि रफली जब ये सोशल मीडिया जो है वो एक क्रिटिकल मास उसने एक्वायर किया, तब से हम भारत में इस इंडोलॉजी इंड्यूस्ड जो एक एमनीसिया है, उसके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर पाए हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे पास इतिहासकार नहीं थे। सीताराम गोयल जी ने और राम स्वरूप जी ने 80 और 90 के दशक में ज़बरदस्त काम किया और इतना हिस्टोरिकल मटेरियल प्रोड्यूस किया, जो कि वो प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं थे, जिनको कहते हैं कि प्रोफेशनल हिस्टोरियन की साहब की आपके पास पीएचडी है तभी आप हिस्टोरियन हो सकते हैं। आजकल इस तरह की बात करते हैं ना आपके ऑड्रे टूश के जैसे सब, कि आप ट्रेन्ड नहीं हैं। मुझे याद आता है बड़ा एक जोक जो है वो कई बार कहते हैं कि साहब आज के युग में अगर हार्वर्ड की जो हिंदी की क्लास है ना उसमें वहाँ कोई कबीरदास जी के बारे में पढ़ाया जा रहा हो तो स्वयं कबीरदास जी प्रकट हो जाएँ और वहाँ कहें कि भाई तुम गलत पढ़ा रहे हो, तो उनको शट अप करके बैठा दिया जाएगा कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे पास पीएचडी नहीं है, तुम कबीरदास हो सकते हो सकता है ये तुमने स्वयं लिखा हो सकता है कि तुम्हारा इसका कुछ अर्थ रहा हो, लेकिन पीएचडी तो मेरे पास है। तो ये जो पूरा एक सिस्टम पूरा जो बना है, वो आप ये देखें कि जो पश्चिम में जो एक हम ये कहें कि एंटी नेचर सिस्टम डेवलप हुआ, वो एंटी नेचर सिस्टम जो कि नेचर को बॉस करना चाहता है। भाई अब क्रिश्चियनिटी में तो है ही ना कि भाई नेचर इज़ फॉर योर एन्जॉयमेंट। इट इज़ नॉट हार्मनी विद नेचर जो सिखाया जाता है आपको। हमारे सनातन धर्म में बताते हैं कि साहब के आपको 5 ऋण हैं जो आपको पूर्ण करने हैं। बिल्कुल। जिसमें ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और उसके अतिरिक्त मानव ऋण और आपका भूत ऋण। भूत मतलब वो भूत घोस्ट वाला भूत नहीं, भूत मतलब नेचर, प्रकृति का जो ऋण है वो आपको चुकाना है। तो जहाँ पर पंच ऋण की अवधारणा हो वहां पर आपको स्वभावतः एक सामंजस्य से जीने की आदत डालनी पड़ती है। पड़ती है। अच्छा, इसका क्या कारण है? इसमें और भी हम पीछे जाएँगे, तो जो हमारी काल की अवधारणा है, जो सनातन धर्म की काल की अवधारणा है? जो सनातन है, सनातन का मतलब ही इटर्नल है। तो हम इनफाइनाइट टाइम की बात करते हैं और जो ब्राह्मी धर्म और जो कम्युनिज़्म है, उनका फाइनाइट टाइम है। हम काल चक्र की बात करते हैं, जो
साइक्लिकल टाइम है। हम बात करते हैं संसार की, संसार मतलब जो लगातार संसरित है, संसरति इति संसारः, जो सदैव चलायमान, सदैव गतिमान है, हम उसकी बात करते हैं। और यहाँ क्या बात होती है? यहाँ बात होती है कि बस एक ही ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में सब निपटा दो, इस धरती को ख़त्म कर दो, ये सारे जितने जीव-जंतु हैं इनको ख़त्म कर दो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, इसके बाद तो आनी नहीं। बल्कि टाइम तो बढ़ाते जाते हैं, आपको ध्यान है कि इस्लाम में एक हदीस है जो कहती है कि साहब कि आपके मोहम्मद साहब ने, हज़रत मोहम्मद ने कहा कि 100 साल के बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। और क्रिश्चियनिटी में आप जानते हैं कि अलग-अलग टाइम देते रहे, फिर फाइनली न्यूटन ने 1920 का टाइम दिया कि साहब 1920 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उसके 100 साल ऊपर हो गए। अब पता नहीं क्या अलग-अलग टाइम देते जाते हैं। बेसिकली इनको कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं। तो अब इनके पास और कोई आगे चारा भी नहीं है कि ये साइंस को माने, साइंटिफिक मेथड को माने। और साइंटिफिक मेथड को यदि मानते हैं तो इनके पास भी और कोई उपाय नहीं है सनातन धर्म की जो अवधारणाएं हैं उनके उनके पास आने का। तो ये जो नेचर के साथ में जो कोएग्जिस्टेंस वाली बात है वो सनातन में ही है, बिल्कुल वो है। दूसरों में है नहीं। तो ये तो अंतर आएगा ही आएगा। और जब लोग ये देखेंगे और देख रहे हैं कि ये जो एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल चला रखा है पश्चिम में, और वो जो एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट का जो साइकिल है वो इसी से आता है जब आप प्रकृति को झुठलाते हैं, जब आप काल चक्र को झुठलाते हैं, जब आप संसार को झुठलाते हैं, तभी आप इस प्रकार के एंडलेस साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम में भी धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि भई एक बात तो कहनी पड़ेगी ना कि जो विज्ञान का उत्कर्ष जो है वो पश्चिम में ही आया। तो जो विज्ञान का उत्कर्ष तो तभी आया कि बहुत सारे एक क्रिटिकल मास था जिसने कि साइंटिफिक मेथड को अपनाया। और साइंटिफिक मेथड तो एम्पिरिकल मेथड है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण वाला मेथड है। जो इंद्रिय जनित प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको मान के ही तो आगे चलते हैं। अगर किताब की बात मान के ये कहें कि नहीं साहब इसको तो हम ज़मीन को तो हम चपटी ही मानेंगे, हम मान ही नहीं सकते गोल, क्योंकि ये यद्यपि हमें ये गोल दिख रही है, सारे प्रमाण ये बताते हैं कि ये गोल है, लेकिन किताब में लिखा है चपटी है इसलिए चपटी है। अगर ये कहते तो फिर विज्ञान का उत्कर्ष कैसे होता? तो ये एक पश्चिम में ये मैं कहूँगा कि यद्यपि एक एक बहुत ही अधिक मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है, लेकिन चूँकि यहाँ पर साइंटिफिक मेथड का भी बहुत अधिक बोलबाला हुआ है, तो जो लोग इस मटीरियलिज़्म से उकता चुके हैं, जो इर्रेशनैलिटी ऑफ रिलिजन से उकता चुके हैं, उनके लिए सनातन धर्म जो है वो एक बिल्कुल नैसर्गिक, एक मैं कहूँगा कि उनके पास एक उपाय है, एक चॉइस है। आपने बहुत सारे डिफरेंसेस पॉइंट आउट किए एंड वेरी वेल समराइज आपने किया। मैं लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ उनका बुक्स देखिए आप, संजय दीक्षित जी का। इनका 2 बुक्स हैं अभी, एंड द थर्ड वन विल बी कमिंग शॉर्टली, आई थिंक, आई बिलीव। 3 ट्रायलॉजी था वो कब आएगा विल वेट। तो वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। और दूसरा उनका चैनल भी आप देखिए, जयपुर डायलॉग्स पे, वो आपका काफ़ी पॉपुलर, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो एक इसमें क्वेश्चन उठता है, आपने वन लाइफ सिंड्रोम के बारे में इनडायरेक्टली बोला, किस तरह इनका होपलेस सोसाइटी है, सुसाइड्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, और जितना भी हम बात कर लें दी लैक ऑफ केयर ऑफ एनवायरनमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज ने मैक्सिमम पोल्यूशन क्रिएट किया है, इससे साइंटिफिक फैक्ट। जो भी ब्राज़ील में गोहत्या हो रही है, अमेजन फॉरेस्ट का डिप्लीशन इज बिग, और ऐसा किसी ने साइंटिफिक रिपोर्ट भी आई है, इफ द cow killing stops by if the Americans stop meat consumption by even 10%, the greenhouse effect will stop, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन अभी climate change has become a cult also, and which is again a colonial strategy to keep the developing countries poor
मतलब उनके पास में इंडस्ट्रीज ना हो, क्योंकि अभी वॉट एवर द मॉडर्न कल्चर इज, एनवायरनमेंट इज, उसके हिसाब से लोगों को पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, सो द फैक्ट्रीज हैव टू गो ऑन. तो सो डू यू थिंक दैट ऑल दिस होपलेसनेस एंड सुइसाइडल टेंडेंसीज, जैसे कि uh, खत्म कर दो अगर हमारे लिए दुनिया नहीं है, एग्जैक्टली उस पर चलते हैं. So, do you think that can be influenced by this growing Sanatan culture in the West? देखिए, वेस्ट में मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि वेस्ट में आप बैठे हैं। ये जो प्रश्न है इसके आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं तो जो कुछ भी जो मेरे को जानकारी है, वो सारी की सारी सेकेंडरी सोर्सेस से है। लेकिन आप वहाँ न केवल प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप इन प्रकार की जो कार्यकलाप हैं, उसमें आपका दखल भी है। तो मेरे विचार से ये आप मुझे बताने के अधिक बेहतर स्थिति में होंगे कि क्या सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार हो रहा है। मैं तो केवल डेटा से देखता हूँ, और जहाँ पर भी डेटा ये बताता है कि रिलिजियोसिटी में कमी हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। तो Correct. स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस जो है, वो सनातन धर्म की एक परिभाषा है। क्योंकि रिलीजियस का मतलब जो है वो होता है कि भई आप जो है एक डॉगमा से बंधे हुए, आप एक बुक से बंधे हुए। दैट बुक इज़ डॉगमैटिक। वो बुक जो है वो आपको एक डायरेक्शन, एक मैंडेट देती है, यू कैन नॉट वायलेट दैट मैंडेट। आप उस मैंडेट को अगर वायलेट करते हैं तो ब्लास्फेमी हो जाती है। तरह-तरह की फिर उसके पनिशमेंट्स हैं, आप जाएँगे ओल्ड टेस्टामेंट में देख लीजिए, न्यू टेस्टामेंट में देख लीजिए, तो तरह-तरह के पनिशमेंट्स दिए हुए। तो जैसे ही व्यक्ति कहता है कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, का मतलब ये हुआ कि ही हैज़ गॉट इनटू एन इंक्वायरी मोड। और जो मैंने आरंभ में कहा कि बिलीफ सिस्टम्स वर्सेस इंक्वायरी सिस्टम्स, जैसे ही व्यक्ति इंक्वायरी मोड में चला गया, तो उसमें सनातन के जो बीज हैं वो प्रस्फुटित हो गए। अब इसको आप मुझे बताएँ कि ये जो मैं प्रोग्नोसिस कर रहा हूँ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, उनमें सनातन का अंश प्रस्फुटित हो चुका है, ये कितना सही है? आपने मेरे ऊपर ही डाल दिया अभी. तो मैं सोच रहा था आपके व्यूज देखना चाहता था. नहीं, मैंने तो व्यूज़ दे दिए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस जो भी लिखते हैं, वो सनातन की ओर अग्रसर हैं, उनमें सनातन का अंश जाग चुका है। एक कैलिफोर्निया में जोशुआ ट्री में फेस्टिवल होता है, भक्ति फेस्ट. वो यहाँ का सबसे बड़ा गैदरिंग है, एनुअल गैदरिंग है. यहीं पे डेजर्ट में करना पड़ता है. और दूसरा बर्निंग मैन, वो बंद कर दिया गया था कोविड के समय में, वो भी एक स्पिरिचुअल गैदरिंग है. और वेस्ट कोस्ट में होता है कोल्ड इज बर्निंग मैन इन द ईस्ट कोस्ट ऑल्सो, वहाँ पे भी चलता है. एंड दीज आर ऑल वेरी टाइड टू द नेटिव कल्चर्स. और इसको काफी रिडिक्यूल करते हैं पार्टीज बैठ के, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टीज बहुत रिडिक्यूल करते हैं. प्लस चर्च ग्रुप्स भी काफी करते हैं वहाँ पे. एक तो ये बट दीज इवेंट्स आर वेरी सक्सेसफुल. एक होली का होता है यूटा में, जो चारू जी चलाते हैं, चारू दास चलाते हैं. एंड दैट इज लाइक ए सुपर हिट इवेंट विच क्लियरली शोज व्हाट यू सेड कि स्पिरिचुअल है, एंड विच इज रिडिक्यूल्ड अ लॉट इन द वेस्ट. वो तो दिखता ही है. दीज थ्री फेस्टिवल्स आर देयर. एंड कुछ अलग अलग भी होते हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, टेक्सास में होता है, ऑस्टिन में. So these are all, and there is a place called Radha Desh in Texas also where people can check it out. कि very active spiritual movements हैं. तो coming back to geopolitics, और ये सब जो groups हैं, they are all inspired directly or indirectly by India. All these groups. ये किसी न किसी साधु के साथ कनेक्टेड हैं, किसी के साथ कनेक्टेड हैं. आचार्य सदगुरु इज ए हाउस होल्ड नेम in America and Mexico. It's a very common, I mean, spiritually परंपरा वाले लोग हैं, भारतीय लोग कैसे भी देखें, but he is popular in America. जो लोग first step of coming there. So I won't go into more specifics on that. श्री श्री रविशंकर भी काफी पॉपुलर है on the basis of his messages. जो लोग मतलब थोड़ा बहुत करते हैं, और साथ में अदर मूवमेंट्स आल्सो देयर. If you coming back to geopolitics, Sanatani world and geopolitics, in the current conflict, आपने शुरू में मेंशन किया था
कि हाउ इंडिया हैज टेकन अ फर्म स्टैंस इन दिस करंट कॉन्फ्लिक्ट आल्सो। सो एक उसमें क्वेश्चन उठता है कि हाउ प्रिपेयर्ड, क्योंकि अभी आप मैंने जब एक नारद मुनि पे वो पुस्तक लिखी थी, द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, नारद मुनि उधर बोलते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार सैन्य शक्ति के द्वारा होता है। ये नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर को। और बाद में चाणक्य ऋषि ने भी ऐसे ही कुछ उन्होंने डिटेल में लिखा किस तरह चाणक्य नीति, बहुत सारे चाणक्य नीति इज फेक ऑल्सो, क्योंकि ऐसा चाणक्य ने कहीं पे बोला नहीं है। संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो। बट टेल मी कि हाउ दिस वर्ल्ड, ये जो वॉर है, इंडिया का इंडिपेंडेंस स्टैंस है, हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग द सनातनी इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बाय इंडिया ओपन इंडियन इंडिपेंडेंस स्टैंस। देखिए कि थोड़ा-सा आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा नुआंस करना पड़ेगा, मुझे बोलिए लगता है। आप। तो थोड़ा अधिक ओपन एंडेड है, थोड़ा-सा नुआंस करें तो हाँ, स्पेसिफिक्स सो फॉर लेने में थोड़ा। एग्जांपल ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया ने ओपनली सपोर्ट किया है इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, व्हिच इज अ वेरी स्पेसिफिक स्टैंस, फर्स्ट टाइम ओपनली प्राइम मिनिस्टर ने बोला, एंड इट सेड इट वेरी पब्लिकली। इंडिया में उसका बहुत अपोजिशन भी हो रहा है। सो हाउ डज दिस अफेक्ट the Sanatan or people who are following positively, negatively to Indian public? देखिए जो आप कह रहे हैं ना, जो ऑपोज़िशन हो रहा है, उसको हम देखें, पहले हम समझें कि जो पिछले 70-75 साल में जो हुआ है, वो सनातन धर्म के सनातन धर्म का डिस्टॉर्शन भी बहुत से हुआ है। जैसे कि सनातन धर्म को एक प्रकार के जिसको गांधीवादी जो पूरा का पूरा जो दर्शन है, उसके साथ मिला के देख लिया गया। ये बता दिया गया कि भई जो गांधीवाद है वही सनातन धर्म है। और इसकी आड़ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए गए, जिसको यदि आप भगवद गीता की कसौटी पर कसेंगे तो आप पाएँगे कि वो बिल्कुल ही उस पर नहीं ठहरते। तो यह जो डिस्टॉर्शन हुआ है, वो आपको दिखता है कि उस डिस्टॉर्शन के कारण आपने सुना कि भई हमें क्या है, अ, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो कर्मनिष्ठ ही रहना चाहिए और इधर-उधर नहीं देखना चाहिए, अपना काम ही करते रहना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए, हमें शांति प्रिय रहना चाहिए और साहब हमें जो है अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। तो ये जो है, ये गुण जो हैं, ये यदि किसी जीव में देखें तो ये सारे गुण जो हैं वो एक तो गधे में पाए जाते हैं और दूसरे ये कायर पुरुषों में पाए जाते हैं, क्योंकि भगवद गीता में अर्जुन जो है वो कुछ-कुछ इसी तरह की बातें जो है वो करके और अपना धनुष रख के बैठ गया था। तो भगवान ने उससे क्या कहा? क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्रोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्यों कहा था? वो कहा था संग्राम करो, संघर्ष करो। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम कायर मत बनो। क्योंकि अ, यदि तुम कायर बनोगे तो तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जो सारा गौरव है वो तिरोहित हो जाएगा, तुम मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये भगवान ने कह के उसको फिर युद्ध में लगाया और कहा कि भई, और बताया कि किस तरह से, जिसको हिंसा भी कहते हैं, उसको भी कहा कि भई यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। कि आप यदि अपने धर्म के लिए यदि आप निर्लिप्त होके किसी का वध करते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो हिंसा नहीं होती। अब इसको जो है वो पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करके हमको पढ़ाया गया पिछले 70-75 सालों में। उसका ही यह कारण है कि एक वर्ग जो है वो इस तरह की बात करता है कि भई कुछ भी हो जाए, चाहे
फ़िलिस्तीनी जो हैं वो आपके यहाँ घुस आएँ, आपके निरपराध सिविलियंस को मार दें, उनके साथ नृशंसता करें, उनके साथ बर्बरता करें, बलात्कार करें, बच्चों को मार दें, बच्चों का गला गर्दन काट दें, बच्चों को जला दें, महिलाओं को जला दें, कुछ भी करें, लेकिन आपको बिल्कुल कोई भी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। आप जरा इसको स्वयं, आप तो जानते हैं, आप जरा इसको भगवत गीता की कसौटी पर कस के देखें, क्या कहलाएंगे आप? वही कहलाएंगे जो भगवान ने कहा था, क्लैव्यम मास्म नमः पार्थ, कायर मत बन। तो कायरता को स्टेट्समैनशिप मान लिया गया इस देश में 70 वर्ष तक लगभग। कायरता स्टेट्समैनशिप नहीं होती है। स्टेट्समैनशिप वो होती है जो हमने देखी G20 में यूक्रेन के युद्ध में। यूक्रेन के युद्ध में भारत ने आपको ना तो वो अमेरिका के सामने झुका और ना वो रशिया के सामने, रशिया से उसने पूरा फायदा उठाया और उसने 40% डिस्काउंट लिए तेल पे। हमारे जो भारतीय जो हैं उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया इस युद्ध का, और साथ में सफलतापूर्वक एक G20 करके बैलेंस करके बता दिया कि भाई डिप्लोमेसी ऐसे होती है और डिप्लोमेसी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती है, रो पीट के नहीं होती। और इसी का जो परिचायक है, इसी जो सनातन धर्म का जो मूल जो है, क्लैव्यम मास्म महाभारत नहीं तत्वोपपद्यते, इसी मूल मंत्र का ही प्रतिपादन यहाँ इजराइल में भी हो रहा है। एक हमने स्टैंड ले रखा है यदि आतंकवाद के विरुद्ध, तो वो आतंकवाद के विरुद्ध जो स्टैंड है वो सब स्थानों पर समान रूप से हम लागू करेंगे, और ये हमास करेगी तो भी करेंगे, पाकिस्तान करेगा तो भी करेंगे। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपने देखा बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर लीडिंग द प्रो हमास मूवमेंट, देख रहे हैं हम लोग, अभी डेटा सामने आ चुका है, लिस्ट ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस लेड बाय द पाकिस्तानी ग्रुप्स। सेम थिंग हैपनिंग इन यूसी सिस्टम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम, और इंडिया में भी एएमयू में हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखा, and which is very despicable for a country which has been oppressed by this kind of same incidents. Palestine उनका तो इलाज हो गया, उनके खिलाफ तो एफआईआर हो गई, योगी जी उनका इलाज कर देंगे। योगी जी के पास परफेक्ट इलाज है सबके। अब ये जो है ये अगले 10-20 वर्ष तक भटकते रहेंगे। एंड कुछ लोगों ने ऐसा और वैसे में जो हार्वर्ड वाली आपने बात कही, वो तो सारे के सारे माफी मांग के भाग गए, सुना? क्योंकि जो डीप स्टेट जो है वो तो जूस जो है उसको बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। उन्होंने सारे लोगों को कह दिया कि जो लॉ स्कूल वाले जो भी पार्टिसिपेट किए थे उनके सबके जितने भी प्लेसमेंट हैं, ऑफर लेटर्स हैं, सब विड्रॉ कर लो। और जैसे ही विड्रॉ करने शुरू हुए वो सबके सब माफी मांगने लगे। इतना ही दम है। एग्जैक्टली, आई मीन ये लॉ, इसको क्या यही शक्ति भारत को डेवलप करनी है। जैसे ये कोई भी हार्वर्ड स्कूल वाले ये सब जो है ये चाइना के खिलाफ बोलने में घबराते हैं इतना, वैसी ही स्थिति हमें भी बनानी है और बनेगी। जिस राह पे हम इस समय चल रहे हैं, यदि इसी राह पे चलते रहे अगले 5-10 वर्ष तो यही स्थिति बनेगी। आपने देखा ना भाई, कनाडा वाले इश्यू में क्या हुआ? कनाडा वाले इश्यू में वॉशिंगटन पोस्ट तक ने कनाडा को डिच कर दिया। ये जो पूरा का पूरा जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है ये भी अपॉलोजेटिक होके और कहीं ना कहीं अगर जो भारत का विरोध भी कहीं पे कुछ किया और उसको लीडर बताया या प्रीस्ट बताया या सोशल एक्टिविस्ट बताया उस निज्जर को, लेकिन साथ में ये भी लिखा कि भाई ये जो ट्रूडो है ये गलत कर रहा है। ये क्यों हुआ? जब आपने अपना थोड़ा शक्ति प्रदर्शन किया तभी तो हुआ ना, वरना क्यों होता? भय बिन होए न प्रीत। ओ बिल्कुल, वो तो बहुत सुंदर आपका वो जो चौपाई जो है ना, क्या कि भाई विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, वो लक्ष्मण बान सरासन आनु सोखियु बारिद बिस्क कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति।
यानी जो शठ है, दुष्ट है जो, शठ सन उसके साथ विनय करना, शठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, जो कुटिल है उसके साथ प्रेम करना, और सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो बिल्कुल कंजूस है उसको आप सुंदर नीति बताओ। तो शठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान बखानी, अति लोभी सन बिरति बखा, ममता ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। जो ममता में रत है उसको ज्ञान, और जो अति लोभी है उसके साथ वैराग्य की चर्चा। और क्रोधीय सम कामी हरि कथा, जो जो क्रोधी है उसको आप संभाव बताओ, और जो कामी है उसको आप हरि कथा सुनाओ। ऊसर बीज बहे फल जथा, यानी जो ऊसर यानी इनफर्टाइल लैंड जो होती है उसमें जैसे आप बीज डाले उस प्रकार की स्थिति होती है। तो ये जो पूरी जो आपकी जो चौपाई है वो इस तरह से चलती है। बहुत ही सुंदर, एवरीथिंग लॉजिकली, सॉल्यूशन फॉर एवरी सिंगल टाइप ऑफ तो ये इसका जो है आप पूरा श्लोक अर्थ ऐसे बोल इस रहे हैं, प्रकार से होता है। आप श्लोक ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है पूरा शो आपके श्लोक सुन के निकाल दे ये वाला, बिकॉज दिस इज द, एक्चुअली अगर लोगों को आज का जियोपॉलिटिक्स समझना है। और भी आगे, काटे पे कदरी भरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मानत क्या है, विनय न मान खगेश सुन, डांटे हो पे नव नीच। काटे पे कदरी फरे, कि केले का जो आपका जो होता है बिड़वा, तो केले का जो पेड़ होता है उसको जब काटते हैं, उसकी कटिंग की जाती है, प्रूनिंग की जाती है, कटिंग की जाती है, तभी वो बढ़ता है। कितनी आप उसको सींच लें, जब तक आप उसको काटेंगे नहीं तब तक वो नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए है कि ये खगेश मतलब ये गरुड़ जी को ये कहानी सुना रहे हैं उसमें वहां पे, तो वो कह रहे हैं कि विनय न मान, ये विनय से नहीं मानते। जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं वो विनय से नहीं झुकते, वो डांटने से ही मानते हैं। तो ये ट्रूडो को जब डांटा है ना, तब देखो आप सारे के सारे उसके समर्थक जो हैं और सब कह रहे हैं अरे छोड़ो यार, अरे यार माफ करो। भारत कह रहा नहीं करेंगे, इस बार तो 41 के 41 निकाल दिए, इनको ले ही जाने पड़ेंगे, निकालने ही पड़ेंगे। अली बाबा और 40 चोर, लेकिन यहाँ 41 हो गए। On to escalate rule of law, the rule of law, rule based order, निज्जर बेस्ड ऑर्डर है, रूल बेस्ड ऑर्डर थोड़ी है। आतंकवाद बेस्ड ऑर्डर, हाँ, आतंकवाद बेस्ड ऑर्डर, एंड इट हैज एंड बीन कॉल्ड आउट। कॉलर, और और ये भी पहली बार हुआ है पहली बार हुआ कनाडा के साथ, जो कनाडा को जो बांस किया है भारत ने, ये भी पहली बार हुआ है। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको अपनी डॉटर इन लॉ को कुछ समझाना हो तो डॉटर को डांट दो, अपनी बेटी को डांटो, तो डॉटर इन लॉ को मैसेज मिल जाता है। तो यहाँ पे 5 आईज में से एक को डांटा तो बाकी 4 को मैसेज दिया गया कि यस ऐसा आपके साथ भी हो सकता है इनडायरेक्टली। एक लास्ट में पॉइंट पूछूंगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे लोगों के, तो पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस हियर। अभी ये पूरे इंसिडेंट में भारत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया and it is showing the impact from Russian war to Ukraine to ये Israel conflict। लेकिन हम लोगों ने जो है we have still not banned Audrey Tashke kind of professors from coming to India। ऐसा मैंने कहीं रिपोर्ट देखा नहीं, शायद आपको पता होता बताइए। वैसे आ तो नहीं रही वो डर के मारे, डर के मारे नहीं आ रही है, लेकिन उसको आई थिंक इंडिया में ज्यादा सिक्योरिटी है एज कम्पेयर टू अमेरिका, तो आना चाहिए उसको किसी शो में। बट but we see that we have not banned them, we have not banned reports, we have not banned कि जो institutionalized hatred against सनातन धर्म in America है, American textbooks almost like Pakistani textbooks। Krishna created the caste system, Krishna created this, Krishna was a later creation by the Brahman, all these things they go on in American textbooks। उसी को पढ़ पढ़ के ये वाइस आयशा वहाब और इन सब लोगों ने अपना
क्रेडिबिलिटी दिखाने की कोशिश किया कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रिसर्च दिस इज सनातन धर्म वेरी कास्टिस्ट, ये बोला। और मैंने उस पर शो भी किया अमेरिकन कास्ट सिस्टम के ऊपर, मैंने मैक्सिकन कास्ट सिस्टम दिखाया, मैं यूरोपियन कास्ट सिस्टम दिखाऊंगा, क्योंकि कास्ट वर्ड तो उन्हीं का है। तो लेकिन वी हैव डिप्लोमेटिकली जयशंकर जी ने बहुत ही अच्छा एक्शंस लिए हैं, मजेदार, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लीडरशिप में। लेकिन हमने कोई Yes, sir, एकेडमिक tremendous clarity. ट्रिमेंडस क्लैरिटी, Dr. बट Jaishankar has tremendous clarity. हमने कोई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जो जिन लोगों को इन विषयों पे बात करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज के विरुद्ध, वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन। और देयर इज ए सेंस ऑफ वेस्टर्न वैलिडेशन इन द इंडियन कल्चरल स्टडीज आल्सो। देखिए, मैं आपको ये बताऊँ ना कि ये जो हमारी जो वर्तमान सरकार भी है ना, तो इस वर्तमान सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी उसी वेस्टर्न इकोसिस्टम से ही प्रभावित होते हैं आज भी। अभी एवरीबॉडी इज़ नॉट डॉक्टर जयशंकर, एवरीबॉडी इज़ नॉट मोदी। अब आप ये देखिए कि जो लोग बैठे हुए हैं कल्चर मिनिस्ट्री में, उसमें ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो कहते हैं कि साहब कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करूँगा। उनको इतनी भी परंपरा का पता नहीं है कि जो कन्यादान जिसकी वो बात करते हैं, वो कन्यादान जो है, वो बेटी को ऑनर करने के लिए किया जाता है। करेक्ट, करेक्ट। हुँ? वो पूरा का पूरा जो प्रसंग है, वो हमारे ये जो समुद्र मंथन वाला जो प्रकरण है, उसमें बेटी को लक्ष्मी के रूप में वरुण लेकर आते हैं और विष्णु से उनका ब्याह कराते हैं। ये उसका उसके पीछे पूरा का पूरा उसका प्रकरण है। लेकिन हमारे यहाँ लोग देखिए ना तो प्रतीक समझते हैं, क्योंकि जो पूरा सनातन दर्शन है, वो इतना सिंपल नहीं है और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना बिलीफ सिस्टम्स हैं। क्योंकि बिलीफ सिस्टम में तो हथौड़ा मार दिया, उसी के हिसाब से चलना है, बस चलना है, उसको रट लो और उसी हिसाब से चलते रहो। तो वो तो है नहीं। आप भी जानते हैं कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनकी जो व्याख्या है, वो 3 प्रकार से होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अध्यात्म। अब ना तो उस प्रकार के यहाँ आज ऋषि हैं, ना इस प्रकार के विद्वान हैं, जो हर एक हर एक श्लोक के आपको 3 अर्थ बता सकें अलग-अलग। आप ये देखिए, जब मैंने ये कृष्ण ट्रिलॉजी लिखी थी, तो वो क्यों लिखी थी? वो इसलिए लिखी थी कि पूरा जो हमारा जो श्री कृष्ण लीला का जो चरित्र है, वो लगभग पूर्ण रूप से जो जो उसका जो लिटरल ट्रांसलेशन है, वो आधिदैविक आता है। तो उसको आध्यात्मिक रूप में तो आप ले जाएँ तो बात जो है वो बहुत कम लोगों तक जाती है, लेकिन उसको मैंने इंटेलेक्चुअलाइज़ किया, यानी कि उसको मैंने आदि भौतिक स्तर पर लाके दिखाया कि भई किस प्रकार से यह जो गाथा है, वो उसका आधिदैविक रूप आप देख रहे हैं। तो उसको मैंने आधिदैविक को आदि भौतिक बनाया, उस कृष्ण ट्रिलॉजी में। तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो जितनी लीलाएँ हैं, उनको इस प्रकार दिखाया गया है जैसे कि वो एक साधारण मनुष्य के जीवन में घटित कैसे हो रही हैं। तो जो हमारे जो प्रतीक हैं, वो बहुत ही उनका गूढ़ अर्थ है, उनका आध्यात्मिक अर्थ है। और उन आध्यात्मिक अर्थों तक हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जो अग्नि जो है, यदि आप उसका आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझते हैं, जो अग्नि वेदों में ब्रह्म का प्रतीक है, उसको आप आदि भौतिक रूप में केवल यज्ञ की अग्नि से, अग्नि जो जलाती है उसके हिसाब से देखेंगे, तो आपको कोई भी वेद कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप अध्ययन करते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जो बाकी जो सब बैठे हैं ना, तो वो अभी उसी वेस्टर्न स्टाइल से, हाँ ठीक है, अब
मोदी जी ने कह दिया कि साहब कि हाँ, मानसिक गुलामी से मुक्ति, लेकिन वो मानसिक गुलामी क्या है? अभी उनको यही नहीं पता है। धीरे-धीरे होगा ये देखिए, ये 200 साल, 300 साल की गुलामी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये 700-800 साल की जो मानसिक गुलामी है, वो कोई 10-12 साल में चली जाए, ऐसा तो मुझे लगता है कि एक बड़ा दुष्कर कार्य है। नहीं, भारतीय मूल या इंडियन लोग हैं दुनिया में, सभी को दे आर कंसिडर्ड थॉट लीडर्स इन एनी वे। अब देखते हैं प्रोफेसर्स को भी देखते हैं, हम लोग ज़्यादातर डॉक्टर्स की बात करते हैं। 1 in 11 प्रोफेसर इन द यूएसए इज एन इंडियन। 70,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग, धार्मिक व्यक्ति, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो रिजर्व में भी हैं, यहाँ तक कि पनडुब्बियों के कैप्टन्स भी शक्ल से शायद अंग्रेज दिखें, लेकिन सनातन धर्मी हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे रहते हैं मेरे साथ सैन डिएगो में। तो इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, इट इज देयर, और ये बड़ा पॉजिटिव है। सनातन धर्म इज ग्रोइंग इन एवरी प्लेस, और इन एवरीवेयर इट इज ग्रोइंग, नेचुरल है, वो ग्रोथ नेचुरल है। अ, लेकिन मैं आपसे एक मैं एक्चुअली क्वेश्चन रोकना चाहता था, लेकिन आई विल टेक वन मोर पॉइंट पे डिस्कशन, और उसके बाद स्टॉप इट। दी ये जो हम लोग देखते हैं कि मंदिरों पे बहुत सारा लोग बात करते हैं कि मंदिर तोड़ दिए गए, ये सब तोड़ दिया गया, लेकिन मैं उसका मतलब मैं समझता भी हूँ कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे पुराने मंदिर भी गायब हो गए। जैसे कि एक मैं उदाहरण स्पेसिफिक लूँगा, और शायद पीपल शुड करेक्ट मी एक्चुअली। मैं एक मंदिर में गया था 2015 में बनारस में, और उस मंदिर में जो शिवलिंग था वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। उसका फोटोग्राफ्स भी मैंने कभी डाला था सोशल मीडिया में। अभी वो मंदिर है नहीं। तो ये जो चेंजेस भी हो रहे हैं टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, लेकिन उसमें बहुत सारे पुराने मंदिर गायब हो गए। तो व्हाट डू यू सी दिस इंसिडेंट आल्सो एज, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है ये सारे इंसिडेंट्स। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, क्योंकि एक तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, इनमें 2 में बड़ा अंतर है। जो मंदिरों का जो इश्यू है, अ, साउथ इंडिया में जिस प्रकार से मंदिरों पर कब्ज़ा किया गया है, वो गंभीर विषय है। और इसीलिए वहाँ पर एक तो देखें, वहाँ आगमिक मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है, जो आगम शास्त्र के आधार पर चलते हैं। और वहाँ पर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऐतिहासिक रूप से रहा है, वो बहुत अधिक रहा है। उत्तर भारत में क्या हुआ है कि उत्तर भारत में ये जो इस्लामिक रूल, जो 300-400 वर्ष का जो एक बहुत कठिन जो इस्लामी शासन था, उसमें लगभग सारे मंदिर जो हैं वो समाप्त कर दिए गए। और कई स्थानों पर तो जो मंदिरों की जो परंपराएँ थीं, वो भी अवरुद्ध हो गई। आज आप ये देखें कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा गंभीर उदाहरण है। आप ये कि जब भी कोई किसी प्रकार के धार्मिक कार्य की बात होती है, तो दिल्ली में कोई 250 से अधिक जो हैं वो मंदिर रजिस्टर्ड हैं। ये सब प्राइवेट मंदिर हैं, ये कोई भी सरकार द्वारा संचालित नहीं है। लेकिन ये कभी आगे नहीं आते। तो ये भी एक ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट कई जगह हो सकता है कि साहब कि हाँ, सारे मंदिरों को लिबरेट कर दो तो एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। मैं तो बहुत परेशान हूँ, यहाँ कुछ इस तरह के मंदिर हैं, बड़े ही प्राचीन, ऐतिहासिक, जिनकी बड़ी मान्यता है, ऐसे मंदिर हैं, और वो प्राइवेट हैं। मतलब प्राइवेट मतलब वो शासन के हाथ में नहीं है। लेकिन इतनी अव्यवस्था, इतनी दुर्व्यवस्था है वहाँ पर कि जाने का मन ही नहीं करता। वैष्णो देवी का उदाहरण ले लें। वैष्णो देवी, जब तक वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नहीं बना था, तो उसके पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति है। तो ये जो है ना, ये इट इज़ नॉट जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट। मंदिरों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपको पता है कि ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का 1983 में एक्ट क्यों बनाया गया? 1983 तक इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन 1983 में सरकार को एक्ट बनाना पड़ा, क्योंकि पूरे काशी में आंदोलन हो गया। क्यों? क्योंकि
भगवान की जो संपदा थी वो महंत द्वारा चोरी कर ली गई। पूरे काशी में आंदोलन हुआ, जिसके बाद ये 1983 का एक्ट बना। और आजकल जो लोग कहते हैं, तो फिर हम आपको कारण बता रहे हैं इसके पीछे। बहुत सारे मंदिर जो उत्तर भारत में जिनके लिए एक्ट बने हुए हैं, वो पब्लिक के आग्रह पर बने हैं। तो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन टू दिस। इस पे अभी बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। साउथ की मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, साउथ के जो मंदिर हैं, जहाँ पर ये HRC एक्ट जो अंग्रेजों ने जब चलाया था, उसके बाद से जो चला आ रहा है, वहाँ उनकी व्यवस्था का उनके पास बड़े अच्छे उपाय हैं और वो कर सकते हैं। उत्तर भारत में तो मुझे अभी कोई ऐसा सीधा साधा उपाय दिखता नहीं। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं लोगों के। कुछ क्वेश्चंस आए हैं इधर जो काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं। विल टेक, आई विल नॉट टेक एवरी सिंगल क्वेश्चन और कमेंट हियर। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन तो सिर्फ ट्रोलिंग करने के लिए आए हैं, तो ट्रोलिंग के लिए आए हैं। आई टेक ओनली फ्यू क्वेश्चंस हियर। एक मेरे को कमेंट में ढूंढ रहा हूँ, सो जस्ट ये एक है कमेंट आया था कि भारत पे अभी फ्राइडे को एक कॉल किया है ये टेररिस्ट एजेंसीज ने, दुनिया भर में जिहाद, अमेरिका में भी खतरा है, भारत में भी खतरा है। सो उस पे क्वेश्चन आया था, किसका क्वेश्चन था मैं ढूंढ रहा हूँ। तो व्हाट डू यू से ऑन दिस? क्या कमेंट किधर है? कमेंट में एक्चुअली देख रहा हूँ, मैं कमेंट इधर आया था विच इज ये रहा। ओपनिंग इस्लामिक रेडिकल से प्रिपेयरिंग टू अटैक, क्रिस्पीना शर्मा जी का है। एंड क्रिस्पीना शर्मा जी ने तो राम मंदिर के ऊपर पूछा है, बट मैं उसमें थोड़ा ऐड कर दिया कि ये जो जिहाद कॉल दिया गया है दिस फ्राइडे को, वो भी उसमें ऐड हुआ है। मतलब वो भी लोगों को, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ इट आल्सो पूरी दुनिया में। जितना स्केर्ड रहेंगे उतना तो आप वो चाहते ही हैं कि आप स्केर्ड रहें। दे डू इट फॉर दैट पर्पस, एंड यू आर वॉकिंग इनटू देयर ट्रैप इफ यू से दैट यू आर स्केर्ड। ये तो एवरीबॉडी हैज टू गेट अप एंड दे हैव टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट। अपने लीडर्स को प्रेशराइज करें ना। जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ के ऊपर है, और यदि उत्तर प्रदेश अलग देश होता तो मेरे ख्याल से 5वां सबसे बड़ा देश होता पूरे विश्व में। करेक्ट। 25 करोड़ इज 250 मिलियन। और वहाँ पर ये सारे जिहादी एलिमेंट्स जो हैं, जो वहाँ पर अबाउट 20% मुस्लिम्स आर देयर, दे ऑल लिव वेरी पीसफुली। व्हाई? योगी बाबा करेक्ट। भय बिन होए न प्रीति। अभी अभी हमने पूरा जो है वो दोहा और चौपाई सहित उसकी चर्चा की है। और जहां तक ये राम मंदिर पे अटैक करने वाली बात है, देखिए, तो वो तो अभी अभी मैं देख रहा था, जो हमास का जो लीडर है वो कह रहा है कि भाई हम केवल इजराइल तक सीमित नहीं है, हमें तो पूरे विश्व पे कब्जा करना है। दैट्स राइट, ही सेड इट। तो ये तो आपके कुरान में लिखा हुआ है 7.128, चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। ऑल लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह। तो इसलिए आप एक मंदिर के बारे में क्यों चिंतित हैं? सारे मंदिर उनके निशाने पे हैं। सारे मंदिर निशान। सारे मंदिर, सारे चर्च, सारे सिनेगॉग्स, सभी तरह के टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स, कितने भी, सब उनके निशाने पे। मुझे एक काफ़ी फेमस यहाँ पे कमेंटेटर हैं, बेन नॉर्टन, चाइना में रहते हैं, लेकिन चाइनीज बोल सकते हैं, फंडेड है, लेकिन ही डज ए वेरी गुड डेटा फाइंडिंग ऑन द अमेरिकन डेटा। तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसको टकर कार्लसन ने भी कोट किया था कभी एक बार, और काफ़ी दूसरे एनालिस्ट ने भी कोट किया कि आइसिस जो क्रिएशन ऑफ द वेस्ट बोला गया हर जगह, और इसराइल का रिपोर्ट आया है कि दीज आर नॉट हमास, दीज आर आइसिस। कहीं पे ऐसा लगता है कि सब कुछ मिला जुला है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मिला जुला तो देखिए बहुत कुछ मिला जुला है, और
ये क्या है? गुड न्यूज़ फॉर सनातनीज़ अमृत नो आई थिंक दैट इज़ फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। दैट इज़ फेक न्यूज़। ये हिंदू धर्म जो आज सिर्फ तक सीमित है, इसमें हिंदू धर्म जो आज सिर्फ घरों में आरती पूजा चालीसा तक सीमित है, बट दैट इज ऑल्सो गुड अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट यू से, ये तो अच्छा ही बात है। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ना, अपने-अपने अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार आप कर सकते हैं। आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आपकी कौन-सी प्रकृति है, यह तो the best thing that Sanatan Dharma teaches is to understand and respect the difference। करेक्ट। जो बार-बार बात होती है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट देयर इज डाइवर्सिटी, देयर इज डिफरेंस। No two persons are alike. No two persons have the same nature. No two persons are born alike. No two persons are born with the same capacity, with the same mind, with the same uh, attitudes. What we have in Bhagavad Gita, Rajas, Tamas, Sattva. So everybody has these in different proportions. Everybody. तो अपने नेचर के हिसाब से जो भी आप करते हैं वो उचित है। आप आरती के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पूजा के माध्यम से भी कर सकते हैं, अध्यात्म यानी ज्ञान के माध्यम से भी कर सकते हैं, और भगवान से ट्रेड ऑफ करके भी कर सकते हैं। एक्चुअली वो कह गया कि 7वें अध्याय का भगवत गीता का मेरे ख्याल से 16वां या 17वां श्लोक है, इसमें 4 तरह के लोग कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं। क्या? चत्वरथा माम उपासित, क्या है उस तरह का? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिर्जिना। आर्तो हम्म। जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च हाँ, भक्त। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च ज्ञानी च भरतर्षभ। भक्त। तो जो आर्त मतलब जो दुखी है, पीड़ित है, वो करता है। जिज्ञासु सीकर। अर्थार्थी मतलब ट्रेड ऑफ, ट्रांजैक्शन वाला। भाई मैं तुम्हारे, तुम तो मेरे को इतने पैसे दिलवा देना, मैं तुम्हारे सोना चंवर चढ़ा दूंगा। ये भी लोग हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो यही करते हैं, जाते हैं कि साहब कि भगवान मेरे को पास कर देना, मैं 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा। और ज्ञानी, इसमें ज्ञानी जो है वो भगवान को अति प्रिय है, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि भैया ज्ञान बड़ा मुश्किल कार्य है। 12वां अध्याय पूरा का पूरा जो भक्ति योग वाला है वो यहीं से आरंभ होता है कि यद्यपि ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन ज्ञान का कार्य बड़ा दुष्कर है। नहीं, एक बहुत अपनी बड़े कैपेसिटी पहचानिए, उसके अनुसार यदि लोग पूजा आरती अर्चना करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उसमें मुझे कोई किसी प्रकार की कोई। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। सो ज्योतिष तो सीखो भी, ज्योतिष इज अ साइंस, तो आपको जानना जरूरी है अगर इच्छा है किसी की जानने की। लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है स्वधर्म को समझना। फ्यूचर समझना भी आसान है, लेकिन स्वधर्म को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वेयर इट बिगिंस। ये कमेंट आया है, आरती पूजा पाठ से केवल आर्य समाज में दिक्कत है, उसके नैरेटिव में मत आइए। ठीक, इसे कमेंट आर्य क्वेश्चन समाज कैन बी ए टोटली 1 hour डिस्कशन। we should do some other time on शब्द this. प्रमाणी है वो। शब्द प्रमाण। दे आर आल्सो शब्द प्रमाणी। Yeah. उनमें और एब्राहमिक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है as far as the epistemology is concerned। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं, महोदय जी वर्तमान में भविष्य मालिका के ग्रंथों पर आप दोनों महानुभावों के अमूल्य मेरा इस पर कोई विचार नहीं है, मैं इनको देखता भी नहीं। एक क्वेश्चन आया है, इनके पीछे कौन से देश है, आप ही सोच लीजिए कहाँ से आया। यूक्रेन, यहूदी, जेलेंस्की। इट्स अ कमेंट। कमेंट है, कमेंट। सो एक हिंदू एकता को कैसे बनाए रखे सनातनी वर्ल्ड। देखिए,
जो एकता की जो बात करते हैं ना, हिंदू एकता को, तो वो बाय ऑनरिंग द डिफरेंस ओनली कैन यू क्रिएट अ यूनिटी अमंग द हिंदूज। क्योंकि हम कई बार जो है ना वो कॉपी करने चले जाते हैं एब्राहमिक्स की, वो रास्ता है नहीं। उस तरह से हिंदू एकता नहीं बन सकती, क्योंकि हिंदू जो है वो डिफरेंस को ऑनर करता है। वी ऑनर द डिफरेंसेस, वी ऑनर डाइवर्सिटी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। Whereas the Abrahamic religions, they impose uniformity. So this is very important. हिंदूज आर नॉट शीप, उनके लिए शेपर्ड की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट पीपल। प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ बोल रहे थे। जी जी, नहीं नहीं, आपने कंप्लीट कर दिया अभी बात। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो टुडे। 1 घंटा 10 मिनट हम लोगों ने बात किया है अभी, एंड थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन आया इंडी गाल का, लेता हूँ मैं लास्ट में। हाउ टू गेट रिड ऑफ गाजा स्ट्रिप्स ऑफ इंडिया? We will. By first of all, we have to get hold of our narrative. Correct. Once we get our narrative correct, then we will be able to counter them at the ideological level. और आइडियोलॉजिकल लेवल पे काउंटर आप कर लेंगे तो फिर आप ये जान लीजिए कि भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां ये सफल नहीं हो पाए। Correct. So thank you all for joining। आज सबके लिए, आप सबके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And keep joining. We'll keep calling Sanjay Dixit ji more for other discussions on other issues also. तो पहले आज सनातनी वर्ल्ड डिस्कस करना जरूरी था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इतना ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग। इट इज एडिंग न्यू फॉलोअर्स एवरी मिनट। आप देख सकते हैं, गणेश टैटूज सर्च करिए, मैक्सिको में जाके गणेश टैटूज देना, पता लगेगा कितने लोग लगा के घूमते हैं। इससे फैशन, बट फैशन इज ऑल्सो गुड, इट्स ऑल गुड। तो थैंक यू वेरी संजय दीक्षित जी फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे and sharing your important time with us. Thank you very much. Namaste. धन्यवाद आपके सभी दर्शकों।